मेरा नाम ज्योति है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं कई महीनों से परेशान थी क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी से अभी अभी रिटायर हुए हैं। वह प्राइवेट कंपनी में थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पेंशन नहीं मिलती। अब 1 महीने से हम लोग परेशान हैं। मैं एक दिन क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पिछले 1 महीने से मैं नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिर रही थी, पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मैंने सोचा कैसी भी नौकरी, किसी भी कीमत पर, कितनी भी वेतन मिले, पर नौकरी मिल जाए तो मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूंगी। क्योंकि मेरे पापा अब कुछ काम नहीं कर पाते थे और हम एक किराए के मकान में रहते थे। बड़ी मुश्किल से मुझे एक नौकरी मिली। बस मेरे जो पोस्ट थे, उन्होंने मुझसे एक शर्त रखी कि मैं उनको 1 साथ के लिए संतुष्ट कर दूं तो मैं नौकरी दे सकता हूं। मेरे बॉस जो करीब 35 साल के यंग रहे होंगे, पता नहीं उनकी शादी हुई थी कि नहीं, जो देखने में बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत थे। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचा और मुझे ये ऑफर कर दी। मैं वापस घर आ गई, पर मेरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो को भी वहीं पर छोड़ आई। मैंने सोचा मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि यह कैसी शर्त हुई जिसमें इतना सब कुछ करने के लिए एक नौकरी मिलेगी। मैं घर पर आ गई और रात भर सोचती रही कि नौकरी तो मिल रही है, पर एक बार संतुष्ट करने में क्या बिगड़ जाएगा। उन्होंने मुझे बताया था कि 20,000 रुपये प्रति माह की सैलरी होगी, तो मैंने सोचा नौकरी कर लेती हूँ। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठी तो फ्रेश होकर करीब 11 बजे मैं बॉस की ऑफिस में पहुंची और मैंने कहा, सर मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा कहते ही बॉस मुस्कुराए और मुझसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कब आना है। पीछे मेरी असिस्टेंट बेटी है, वो तुम्हें कॉल लेटर दे देगी और काम समझा देगी। चली जाओ टेबल नंबर 30 पर। उसके बाद में गया तो वहां पर एक लड़की बैठी थी। उसने मुझे एड्रेस दिया और काम समझा दिया और आज ही से नौकरी ज्वाइन कर ली। मैंने उसके बाद बॉस ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं शाम को घर चली गई, फिर भी बॉस ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन आई तो बॉस ने कुछ नहीं कहा। मुझे नौकरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं पहली बार किसी ऑफिस में इस तरह से नौकरी कर रही थी और मुझे एडवांस के लिए 10,000 रुपये भी दे दिए गए। मैं रोज जाती। फिर एक दिन उसने मुझे एक पता दिया और कहा, शाम को आ जाना इस पते पर। तो मैं ऑफिस से घर पहुंची और फ्रेश होने के बाद मैंने घर वालों से बोला कि मुझे ऑफिस का कोई काम है जो कि करने जाना है, तो पापा ने कहा, चली जाओ। उसके बाद मैं एक टैक्सी पकड़कर बॉस के बताए पते पर चली गई। मैंने देखा कि बॉस नहीं जो बता दिया था वह बॉस का घर ही था, जहां पर कि बॉस अकेले थे। शायद उनकी पत्नी नहीं होगी या शादी नहीं होगी, मुझे पता नहीं। फिर मैं नैनो किया और अंदर चली गई। उसने मुझे बेडरूम की तरफ सारा किया और मैं वहां पर चली गई। बहुत पहले से ही तैयार थे। टेबल पर 2 गिलास और एक बोतल रखी हुई थी। उसने कहा, क्योंकि क्या मैंने मना कर दी, तो बॉस ने अपने लिए पैक लिया और वह पीने लगे। फिर मेरे करीब आ गए और कहा, नौकरी मिल गई, खुश तो हो? मैंने कहा, बहुत खुश हूँ। ये सब करने में तुम्हें कोई पर निशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, आपने मुझे नौकरी दे दीजिए, आपका एहसान है। इस बात के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो आप कहोगे मैं करूँगी। उसके बाद बॉस ने 2 पैक लिए और मुझे ऑफर किया, तो मुझसे रहा नहीं गया। 2 पैक मैंने भी ले लिए। अब मैं मदहोश हो रही थी। वह मुझे झूमे जा रहा था, मैं भी भरपूर उसका साथ दे रही थी। इसके बाद पता नहीं कब तक हमारा ये सिलसिला चलता रहा और हम पीते हुए पता नहीं क्या क्या करते रहे। मैंने भी यह सब पहली बार ही
किया था तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम यूं ही लगातार करते रहे। उसकी बात बॉस ने कहा, क्या तुम घर जाना चाहोगी? मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने कहा मुझे घर जाना है। मैंने ऑफिस के काम के लिए ही इधर आने को घर वालों से कहा था। उसके बाद बॉस ने अपनी 4 व्हीलर निकाली और हम दोनों उसमें बैठकर करीब 11 बजे या 12 बजे के करीब घर पहुंच गई। मैं उतरी, जाकर अपने कमरे में सो गई। मैं रात भर यही सोचती रही कि यह सब क्या होता है, कैसे होता है, क्या सभी लड़कियां अपने बॉस से ऐसा करती हैं? पता नहीं लाखों लड़कियां नौकरी करती है, क्या सबके साथ ऐसा ही होता होगा? शायद मेरा जवाब भी वही था। उसके बाद मेरी नींद लग गई और मैं सो गई। सुबह उठी, उसके बाद ऑफिस के लिए तैयार हो गई। मैं ऑफिस गई तो पोस्ट पहले से ही बैठे हुए थे। अब मुझे बहुत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ऑफिस भी मुझे अब कुछ अच्छी लगने लगी। ऑफिस में बहुत सी लड़कियां और लड़के काम करते हैं। फिर मैंने सोचा, क्या बॉस नहीं सभी लड़कियों को यही ऑफर दिया होगा? पता नहीं ये सच है या नहीं है, पर मैं बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। शायद इसीलिए बॉस ने ऐसा किया होगा। फिर बॉस ने मुझे अपने रूम में बुलाया और पूछा, ज्योति तुम्हें कल के लिए बुरा तो नहीं लगा? मैं माफी चाहता हूँ, पर क्या करूँ? तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए मैं नहीं तुम्हें नौकरी देने के बाद ये शर्त रख दी, वरना नौकरी तो मैं ऐसे भी दे देता। मुझे माफ कर देना। मैंने कहा, सर कुछ बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद शायद बहुत से मुझे भी थोड़ा सा लगाव हो गया था। वह शादीशुदा थे, उनकी कोई बच्चे नहीं थे, पर एक बीवी थी जो मायके गई थी उस दिन। तब उसने मुझे बुलाया था। इसके बाद बॉस की बीवी अभी मायके जाती, बॉस मुझे बुला लेते थे तो मैं राजी राजी फुल तैयारी के साथ उनके यहाँ चली जाती और बॉस मुझे छोड़ घर के लिए छोड़ देते थे। ये सब अच्छा था या बुरा पता नहीं, पर मेरी जिंदगी से बहुत कुछ बदल गई थी, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी, घर का भी फर्स्ट चलने लगा था और बॉस कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। जब कभी भी छुट्टी की जरूरत हो तो मुझे छुट्टी दे दिया करते थे। कभी पैसों की आवश्यकता हो तो सो की आवश्यकता की पूर्ति कर दिया करते थे। अब मुझे पता पड़ा एक लड़की की कीमत क्या होती है। इससे पहले मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती थी, पर अब पता पड़ा कि जो लड़कियां चाहती हैं वह कर लेती हैं, पर उनमें वह भी होनी चाहिए। मैं बहुत ही संस्कारी थी, पर अब पता पड़ा संस्कारों से कुछ नहीं होता, पेट के लिए करना पड़ता है। संस्कार रखिए रहे जाते हैं। अब मैं क्या करूं पता नहीं। पोस्ट के मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था जो बहुत ही सुंदर, बहुत मिलती था, पर बहुत सीधा सच्चा था। कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करता, पर मैं उससे बात नहीं करती और मेरी तरफ ही देखता रहता, जो कमर में करीब मेरे बराबर ही रहा होगा। शायद वह मुझे चाहता था, पर कुछ ऐसा शक था कि बॉस के साथ मेरे रिलेशन है, इसलिए कुछ कह नहीं पाता। फिर एक दिन कहने लगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप दोस्तों, आप भी बताओ, क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं? इसके बाद क्या होगा पता नहीं, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।